सो वेलकम बैक। इट्स दीक्षा एंड अभी हम पढ़ रहे हैं बॉटनी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का थर्ड पार्ट में यहाँ पे हमने इसके पहले दो पार्ट में हमने डिस्कस किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिन 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या निमोकोकस में एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने आज थर्ड स्ट्रेन में। इसके बाद से फिर यहाँ पे बताया कि पॉलीसेक्रियाइड या शुगर या म्यूकस की लेयरिंग होती है। आज सेकेंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एस थर्ड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या एब्सेंट होता है। इसमें पॉलीसेक्रियाइड एब्सेंट, प्रेजेंट, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, कैप्सुलेटेड होता है, रफ होता है, स्मूथ होता है, पैथोजेनिक नहीं होता, ये पैथोजेनिक होता है, ये डिजीज़ कॉज करता नहीं है, ये करता है, ये नहीं करता है, वर्लेंट नहीं होता, ये वर्लेंट होता है, डेथ कॉज नहीं करता, ये कॉज करता है। इसके बाद हमने देखा कि इनका जो माइस वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें आज सेकेंड में डालने पे नो डेथ कॉज कर रहा था, एस थर्ड में डालने पे डेथ कॉज कर रहा था, फिर एस थर्ड में डालने पे हीट किल्ड, एस थर्ड डालने पे डेथ नहीं कॉज कर रहा था। बट जब हमने उसको आज सेकेंड के साथ एस थर्ड हीट किल्ड स्ट्रेन के साथ डाला तो वो डेथ कॉज कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करते कि माइस की डेथ नहीं होगी, लेकिन वो जो है मर गया था। तो उसकी वजह से हम लोग को पता चला कि कुछ तो है जो ट्रांसफ़र हो रहा है आर सेकेंड में से एस थर्ड में। तो यहाँ पे जिसकी वजह से आर सेकेंड बैक्टीरिया में कैप्सूल का डेवलपमेंट हो जा रहा है और वो एक एस थर्ड लिविंग में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो जा रही है। तो वो जो कुछ था, समथिंग था, इट वॉज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और द जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिन थे ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को। इसके बाद से फिर आते हैं साइंटिस्ट एवरी मैकलरी जिन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया मिलके, इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया फ्रॉम हीट किल एस थर्ड बैक्टीरिया। इन्होंने टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया, तीनों टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले और तीनों टेस्ट ट्यूब में इन्होंने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और आर सेकेंड लिविंग को डाल दिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसके बाद से फिर ये जो प्रोटीएज एंजाइम है इसको सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाला गया तो इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया। फिर आरएनएज को सेकेंड टेस्ट ट्यूब में डाला गया तो इसने आरएनए को डाइजेस्ट कर लिया। बट जब हमने डीएनएज एंजाइम को इसको थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाला तो यहाँ पे नो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एस थर्ड, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ये डीएनएज जो है वो डीएनए को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो हम लोगों को पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसका कंफर्मेशन किसने दिया? यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने किया, लेकिन इसका जो कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय हर्शेज एंड चेज इन 1952 बाय हिज एक्सपेरिमेंट। ये जो है नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप लोग इस साइंटिस्ट को नाम अच्छे से याद रखो और ईयर भी। तो सबसे पहले इन्होंने अनइक्वल प्रूफ दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम है ई कोलाई, ठीक है, और वायरस लिया T2 वायरस। ये जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, ये कॉज करता है इन्फेक्शन बैक्टीरिया में, मतलब बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है। बैक्टीरिया हमने लिया था ई कोलाई, ठीक है। अब इसके साथ साथ इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव आइसोटोप S35 और P32। आप लोग देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे जो अनइक्वल प्रूफ है, यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया कि इन्होंने एक अनइक्वल प्रूफ दिया, यानी कि इन्होंने ही कंफर्मेशन किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, हर्शीज एंड चेज ने 1952 में। अब यहाँ पे इन्होंने तीन चीज़ें ले ली, पहले बैक्टीरिया लिया ई कोलाई, वायरस लिया T2, फिर इन्होंने लिया तीसरी चीज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन्होंने क्यों लिया ये अभी आपको आगे पता चलेगा, लेकिन कौन कौन से लिए ये जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इन्होंने लिया S35, उसके बाद लिया इन्होंने P32। जब S35 और P32 इन्होंने लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है, ये भी एक वायरस ही है। अब यहाँ पे बैक्टीरियोफेज में इसका ये जो पार्ट है ये है इसका डीएनए, ठीक है। ये जो डीएनए है इस बैक्टीरियोफेज का, इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये वाली जो लेयर है, ये वाली, इसको हेड कहते हैं, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेयर है इसको हेड कहते हैं, या कैप्सिड या फिर प्रोटीन कोड भी हम लोग इसको कहते हैं। ये अमीनो एसिड्स का बना होता है, एक होता है सिस्टीन और एक होता है मेथेनॉइन। ये जो अमीनो एसिड्स हैं सिस्टीन एंड मेथेनॉइन, इन दोनों में प्रेजेंट होता है सल्फर, और यहाँ पे सल्फर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन कोड। ये एक इसका प्रोटीन कोड है या हेड है। सल्फर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन कोड एंड phosphorus is a part of DNA. Phosphorus is a part of DNA. This is very important and this is
गना कम इन योर एग्ज़ाम्स। तो फॉस्फोरस डीएनए का पार्ट होता है और सल्फ़र जो है प्रोटीन कोड का पार्ट होता है। इसीलिए इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया S35 और P32। P32 इन्होंने डीएनए के लिए लिया, डीएनए से लिया फॉस्फोरस, और यहाँ पे S35 इन्होंने लिया इसमें से अमीनो एसिड में से या फिर हेड या प्रोटीन कोड में से। इसके बाद से फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ T2 वायरस जो है इन्होंने ग्रो करवाए इन मीडियम कंटेनिंग S35। यहाँ पे S35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे इन्होंने एक लिया पहले तो टेस्ट ट्यूब। अब ये रेडियो एक्टिव S35, इसमें T2 वायरस था, इन्होंने ग्रो करवाया। इसके बाद से फिर सम T2 वायरस ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग P32। आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इन्होंने टेस्ट ट्यूब्स ले लिए, ठीक है, 2 टाइप के मीडियम्स ले लिए सबसे पहले। अब इन दोनों मीडियम्स में दोनों में T2 वायरस डाल दिया, यहाँ पे T2 वायरस, यहाँ पे T2 वायरस, और इसके बाद से यहाँ पे एक में रेडियो एक्टिव आइसोटोप S35 है, एक में रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32। इसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो बैक्टीरियोफेज है S35 इन प्रोटीन कोट बट नॉट इन डीएनए। ये जो S35 होता है ये प्रोटीन कोट में होता है, प्रोटीन कोट इन द सेंस हेड। आप लोगों को याद होगा ये वाला डायग्राम, ये वाला, ये इसका हेड होता है, कैप्सिड भी कहते हैं इसको, और इसको प्रोटीन कोट भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये बना होता है अमीनो एसिड्स का, सिस्टीन और मेथिओनिन, जिसमें प्रेजेंट होता है सल्फ़र। इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि S35 इन प्रोटीन कोट बट नॉट इन डीएनए। क्यों इसमें कहा गया कि ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता? क्योंकि डीएनए में तो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। इसके बाद से फिर ये जो T2 वायरस है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32 हमने लिया जब, तो यहाँ पे P32 इन डीएनए बट नॉट इन प्रोटीन कोट। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि फिर से हम लोग इस डायग्राम को याद करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये डीएनए है और इस डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने लिखा भी था कि फॉस्फोरस इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड सल्फर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन कोट। Why sulfur is a part of protein coat? Because the protein coat is made up of amino acids that are cysteine and methionine, and sulfur is present in it. That's why sulfur is a part of protein coat but not in DNA, and P32 in DNA but not in protein coat, phosphorus in DNA not in protein coat। इसके बाद से फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम लोगों का 3 स्टेप होगा। तीनों स्टेप में सबसे पहले होगा इन्फेक्शन, इसके बाद से ब्लेंडिंग करवाएंगे, इसके बाद से फिर कॉन्फ़िगरेशन करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इन्फेक्शन में सबसे पहले ये देखते हैं, बोथ टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट न्यू इकोलाई बैक्टीरिया इन टेस्ट ट्यूब। यानी कि दोनों टाइप के वायरस, T2 वायरस जो है, दोनों T2 वायरस इन्फेक्ट करते हैं इकोलाई बैक्टीरिया को टेस्ट ट्यूब में। अब जिसको हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन, ठीक है। जब हम लोगों के बैक्टीरिया या फिर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से हम लोग इन्फेक्ट होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वैसे। अब इन्फेक्शन सबसे पहले कॉज करवाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, फिर से यहाँ पे एक और टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे आपको दिख सकता है बैक्टीरियोफेज, और ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप S35 के साथ है, और यहाँ पे बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32 के साथ है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है ई कोलाई बैक्टीरिया को, और यहाँ पे भी ई कोलाई बैक्टीरिया को ले लिया है, ठीक है। अब जब हम लोग इसमें डालेंगे तो बोथ टाइप ऑफ वायरसेस, यानी कि ये वायरस दोनों बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्ट करेगा न्यू ई कोलाई बैक्टीरिया। यानी कि ये वाला जो बैक्टीरिया ई कोलाई है, ये वाला जो है ये न्यू ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसको इन्फेक्ट करेगा टेस्ट ट्यूब में, जिसको इन्फेक्शन कहते हैं। ये पहला स्टेप आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, जिसको कहते हैं ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग का क्या मतलब होता है? रिमूव द कॉन्टैक्ट बिटवीन वायरस प्रोटीन कोट एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे हमने क्या किया है सेकेंड स्टेप में ब्लेंडिंग में, ये रहा आपका, ये जो रीज़न है
ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टेस्ट ट्यूब होता है, ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इसका जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इस रीजन को हम लोग पैलेट कहते हैं। यहाँ पे ई कोलाई प्रेजेंट था, यहाँ पे है ना ई कोलाई बैक्टीरिया, अब यहाँ इस रीजन को हम लोग पैलेट कहते हैं। इसके बाद से फिर ये वाला जो रीजन है ऊपर वाला, ये वाला रीजन, इसको हम लोग कहते हैं सुप्रीनेटेंट। इस वाले रीजन को सुप्रीनेटेंट कहते हैं। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। ये है आपका एक टेस्ट ट्यूब जो कि आपको रेड लाइन से रिप्रेजेंट करवा रही हूँ मैं, ठीक है। अब इस रेड लाइंस में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये पार्टिकल्स की डेंसिटी जो है ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स यानी कि ये वाली एरिया पे पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है, लेस डेंसिटी। तो जहाँ पे डेंसिटी कम होती है यानी कि ऊपर वाले एरिया को हम लोग कहते हैं सुप्रीनेटेंट, एंड जो जहाँ पे डेंसिटी अधिक होती है उसको हम लोग कहते हैं पैलेट। तो आप लोग इस चीज़ से आसानी से समझ सकते हो कि ये पैलेट है और ये पैलेट एरिया है और ये सुप्रीनेटेंट एरिया है। अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया फेज़ है इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग ने रिमूव कर दिया है कॉन्टैक्ट को, किसके बीच में, वायरस यानी कि प्रोटीन कोट, यानी कि ये वाला जो था ये प्रोटीन कोट था, ये वाला एरिया प्रोटीन कोट था, इसके बीच का कांटेक्ट और हम लोग ने बैक्टीरिया के बीच का कांटेक्ट ही रिमूव कर दिया। अब आप देख सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप सेंट्रीफ्यूग, यहाँ पे ब्लेंडिंग आपका ख़त्म होता है। इसके बाद से आता है सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन में क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, यानी कि सेंट्रीफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे जो वायरस और बैक्टीरिया जो है वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। इसमें जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे चला आएगा यहाँ पे, क्योंकि पैलेट एरिया पे चला आएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर चल जाएगा सुप्रीनेटेंट एरिया पे। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन सुप्रीटेंडेंट पार्ट, जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो हम लोग को इस सुप्रीनेटेंट एरिया यानी कि इस वाले एरिया में रेडियो एक्टिविटी फाउंड होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप थे, ठीक है, और ये वाले जो एरिया था वो इधर था। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो सुप्रीनेटेंट पार्ट पे होती है। प्रोटीन कोट इज प्रेजेंट इन सुप्रीनेटेंट पार्ट S35। प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है सुप्रीनेटेंट पार्ट S35 में। ये देखो आप S35 वाला ये वाला था ना, ये देखो S35 और ये वाला जो है सुप्रीनेटेंट पार्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन कोट नॉट इंटर इनटू ई कोलाई बैक्टीरिया। इसमें जो प्रोटीन कोट है वो एंटर नहीं किया ई कोलाई बैक्टीरिया में। आप लोग ये देख सकते हो डिस्टेंस, ये जो ब्लेंडिंग है, ये ब्लेंडिंग के बाद का आप देख सकते हो, है ना। ये ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट किया क्या, ये तो बाहर ही है ना इसके। अभी तो ये वाला जो बॉक्स है ये वो ई कोलाई बैक्टीरिया को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो इसके ये बाहर ही है ना, अंदर नहीं ना एंटर किया इसने। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोटीन कोड नॉट एंटर इनटू ई कोलाई बैक्टीरिया। इसके बाद से फिर लगे प्रोटीन इज़ नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। इससे ये साबित हुआ कि ये जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इससे ये साबित हो गया कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन कोड ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर नहीं एंटर किया है। इसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इन पैलेट पार्ट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि P32 वाला जो रेडियो एक्टिविटी था वो इसके पैलेट पार्ट पे प्रेजेंट है। और मैंने यहाँ पे डायग्राम में कुछ गलती कर दी है, एक्चुअली ये वाला जो था पोर्शन वो यहाँ पे होना चाहिए था और ये वाला जो है वो ये सही है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इन पैलेट पार्ट, यहाँ पे P32 की जो रेडियो एक्टिविटी है वो प्रेजेंट है पैलेट पार्ट पे। DNA एंटर इनटू बैक्टीरिया P32। अब यहाँ पे क्योंकि फॉस्फोरस इज़ अ पार्ट ऑफ DNA एंड सल्फर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन कोट, इसलिए जब हम लोगों का रेडियो एक्टिव आइसोटोप S35 यहाँ पे एंटर नहीं कर पाता है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, ये वाला होना चाहिए तो यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ से ये यहाँ पे एंटर नहीं हो पाता है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहते थे कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन कोड में प्रोटीन जो है
प्रोटीन जो प्रोटीन को यहाँ पे ई. बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं कर पाया है। बट जब आप देखोगे कि क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे S35 आइसोटोप था, और फिर से हम लोग ये लाइन याद करेंगे कि सल्फर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन कोड, दैट्स वाई यहाँ पे जब हम लोग S35 आइसोटोप यहाँ पे नहीं एंटर कर पाया तो वहाँ पे बोलते हैं कि प्रोटीन पार्ट नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बट जब यहाँ पे P32 यहाँ पे एंटर कर जाता है, इसके अंदर P32 एंटर कर गया, रेडियो एक्टिव प्रेजेंट इन DNA एंटर इनटू बैक्टीरिया P32, यहाँ पे हमने ये बहुत आसानी से बोल दिया कि DNA एंटर कर गया बैक्टीरिया P32 में, तो DNA इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। इससे ये तो प्रूव हो गया DNA जेनेटिक मटेरियल। क्यों यही वाला सेकेंड वाला टेस्ट ट्यूब ही DNA को प्रूव कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस इज़ अ पार्ट ऑफ DNA, एंड यहाँ पे सल्फ़र है, सल्फ़र नहीं एंटर कर पाया, प्रोटीन कोड नहीं एंटर कर पाया, दैट्स वाई प्रोटीन इज़ नॉट जेनेटिक मटेरियल। इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो पाया कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो एक्सपेरिमेंट जस्ट अभी आपने देखा, ये किसका है? हर्शी एंड चेज के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना भी के लिए काफ़ी है। सो बाय।